जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मैं पास्टर सौल आप सभी लोगों को शालोम कहता हूं। परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से आप सबको बहुतायत के साथ आशीष मिले। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर मंथन करेंगे। आज जो समय चल रहा है मेरे प्रियो, इसको हम कहते हैं एआई का समय। एआई जो वास्तविक नहीं है, एआई जो बनावटी है, एआई जो काल्पनिक है, एआई जो भ्रम है, एआई जो धोखा है। अगर आज हम यूँ कहें तो एआई को हम एक नाम दे सकते हैं। हो सकता है आज मनुष्य ये सोचता है कि एआई के द्वारा हम तरक्की कर गए, एआई के द्वारा हम बहुत सारे संदेश को सुन रहे हैं, एआई के द्वारा हम नए नए कुछ बातों को पा रहे हैं, लेकिन हम निर्भर हो गए हैं एआई के प्रकाशन पर। एक वचन डालिएगा तो एआई कई सारे बातों को खोल करके रख देता है, लेकिन ये सही नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप व्यक्तिगत अध्ययन नहीं कर पा रहे हो तो आपका व्यक्तिगत इनकाउंटर प्रभु के साथ नहीं हो रहा है, व्यक्तिगत मुठभेड़ यीशु मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ नहीं हो रहा है। आप एक वचन डालते हैं और उसमें बहुत सारे भेद खोल दिए जाते हैं। मैंने भी कुछ समय कहेंगे तो कोशिश की, कोई एक वचन को डाल रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे वचन आ रहे हैं। ये मैंने नहीं की, कुछ लोगों ने मुझे सहयोग दिया। मैंने खुद से कभी भी एआई का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने देखा कि एआई एक तरह से आलसी बना रहा है और लोगों को परमेश्वर से दूर करेगा। हाँ, हो सकता है एआई बहुत सारे रहस्यों को खोल रहा है, एआई बहुत सारे बातों को प्रकट कर रहा है। इन दिनों एआई में भी लोग गीत गा रहे हैं। आप कोई गीत बनाइए, एआई आपका पूरा म्यूजिक कंपोज करके आपके सामने रख देगा मेरे प्रियो। लेकिन ये पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन में नहीं हुआ, ये अपनी बुद्धि और ज्ञान से भी नहीं हुआ, ये एआई का कमाल है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इन सब बातों पर निर्भर मत रहिए। तुम ना तो संसार से ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। लेकिन इन दिनों हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। वो समय एक था जब लोग गीत लिखते थे, खुद से कंपोज करते थे, घंटों या कई दिन मेहनत करते थे या परमेश्वर के वचन पर समय बिताते थे। लेकिन इन दिनों क्या है, एआई है। आपने कोई भी सब्जेक्ट को वहाँ डाला और एआई सारे सब्जेक्ट को खोल करके आपके सामने रख दे रहा है। और हमको लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, हमने खुद से मेहनत नहीं की, हमने बाइबल पढ़ा नहीं, पवित्र आत्मा से सुना नहीं, उससे हमने प्रकाशन लिया नहीं। हम पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो जा रहे हैं मेरे प्रियो। इन दिनों मैं एक बात को नोटिस कर रहा हूँ कि कई लोग एआई में के माध्यम से कहूँगा, एआई के माध्यम से अपने फ़ोटो को एक नया लुक देते हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप इसके द्वारा क्या गलती कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप एआई को क्या चीज़ दे रहे हैं या उसके द्वारा आपके फ़ोटो को किस प्रकार से आने वाले समय में गलत रीति से इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए वो भाई और वो बहन जो एआई के द्वारा, खासकर बहनों को मैं कहूँगा, खासकर मैं बहनों को कहूँगा, आपके चेहरे को लेकर के किस प्रकार से उसका गलत इस्तेमाल होगा आपको पता भी नहीं है। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में या लोगों के सामने आप अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में जिस प्रकार की गलत हरकत कर रहे हैं, आप इज़बेल की आत्मा से प्रभावित हो रहे हैं। मुझे कहने दीजिए इस बात को, आप इज़बेल की आत्मा से प्रभावित हैं। मैं आज आप सबके सामने एक बात को रखना चाहता हूं, इज़बेल और हेरोदियस की सच्चाई। इज़बेल और हेरोदियस बाइबल की दो ऐसी स्त्रियां हैं जिनका उल्लेख परमेश्वर के नबियों के विरोध और अधर्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आपने बाइबल पढ़ी होगी और आपने देखा होगा कि ये दोनों किस प्रकार की स्त्रियां रही। ये मॉडर्न ज़माने की स्त्रियां, आज इसको ये जो आज मॉडर्न ज़माने की स्त्रियां जो है ना, उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। ये उस समय की ऐसी स्त्रियां थी जो आज के समय में जो मॉडर्न सोच रखने वाली कई स्त्रियां, जिन्होंने अपने कपड़े जो है, जो तन ढकने के लिए होता है, अब उस कपड़े को भी इस प्रकार से वो पहनती है कि वो लोगों के लिए मजाक का विषय बन जाती हैं। आप इसको फैशन मत कहिएगा। इन दिनों जिस प्रकार चेहरे को सजाया संवारा जाता है, ये इज़बेल की आत्मा से प्रेरित है, ये हेरोदियस की आत्मा से प्रेरित है। क्या बनावटी जीवन जी रहे हैं हम लोग मेरे प्रियो। बहुत कठिन युग में हम आ गए हैं। अगर इस विषय को कई लोग जो है सुनेंगे तो आपको शायद लगेगा कि नहीं, ये सही नहीं बोला जा रहा है, ये गलत बोला जा रहा है। लेकिन कई प्रभु के दासों के अध्ययन से निष्कर्ष के आधार पर मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ मेरे प्रियो। बाइबल की ये दो स्त्रियां, इज़बेल और हेरोदियस, सच में एक ऐसी स्त्रियां रही जिन्होंने परमेश्वर के सेवकाई को हमेशा जो है बाधित किया। परमेश्वर के नबियों के विरोध और अधर्म को बढ़ावा देने का यह कारण बनी।
यद्यपि वे अलग अलग समय में रही, फिर भी उनके जीवन में कई समानताएं दिखाई देती है। खासकर अगर हम इजाबेल की बात करें तो इजाबेल कौन थी? वो सीदोन के राजा एतबाल की बेटी थी। पहला राजा 16 अध्याय उसका 31 वचन के अनुसार से मेरे प्रियो अगर हम बात करें तो वहां पर इस बात को आप पाओगे कि उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पाप में चलना हल्की सी बात जानकर, लिखा है, सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी एजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। राजा अहाब ने बहुत हल्की बात जानी इजाबेल के साथ रिश्ता बनाने के लिए। मेरे प्रियो, इजाबेल जिसने इजराइल के राजा अहाब से विवाह किया, उसने बाल और आशेरा की उपासना को बढ़ावा दिया। उसने यहोवा के नबियों को नष्ट किया, लिखा है बाइबल में, सताया, बहुतों की हत्या करवाई। उसने नबोत को झूठे आरोपों से मरवाकर उसकी दांत की बारी अहाब को दिलवाई। पहला राजा 21 अध्याय। और अंत में परमेश्वर के न्याय के अनुसार उसका दुखद अंत हुआ, बोलेंगे। दूसरा राजा 9 अध्याय उसका 30 से लेकर 37 पद में लिखा हुआ है कि उसको गिराया गया खिड़की से, और जो वो नीचे गिरी, जब उसके बॉडी को उठाए जाने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया तो केवल सिर, पांव और हथेली पाई गई, अतड़ियां फट गई, उसके मांस को कुत्ते खा गए। मेरे प्रियो, वो सुरमा लगा करके फुल मेकअप करके खिड़की से झांक रही थी, है ना। आप पढ़ लीजिएगा बाइबल में दूसरा राजा 9 अध्याय में, है ना, फुल मेकअप के साथ ना, सुरमा लगा करके, काजल लगा करके वो खिड़कियों से झांक रही थी और वहां से उसको खोजों ने नीचे फेंक दिया। और ये एलिया नबी ने जो कुछ कहा था उसके बारे में वो पूरा हुआ। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, इजाबेल की कुछ बात जो आत्मिक शिक्षा के रूप में आता है, उसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, परमेश्वर के सेवकों का विरोध किया, छल, झूठ और सत्ता का उसने दुरुपयोग किया। इसी रीति से जब हम हेरोदियस के बारे में बात करें तो हेरोदियस कौन थी? वो पहले फिलिप्पुस की पत्नी थी और बाद में उसके भाई हेरोद ने उसको रख लिया। हेरोद अंतिपास के साथ रहने लगी और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस विवाह को जो है व्यवस्था के विरुद्ध बताया। मरकुस 6 अध्याय उसका 17 से लेकर 18 पद। और ये बात उसको नागवार गुजरी, ये बात अच्छी नहीं लगी, है ना। आज बहुत सारी स्त्रियों के बारे में हम देखते हैं कि कितने पति करके बैठी हुई है, और वो लोग अगर किसी दूसरे पर लांछन लगाते हैं, बड़ा दुख का विषय है। आज बहुत सारे इजाबेल, बहुत सारे हेरोदियस आज कलीसिया में घुस गई है। बहुत सारे इजाबेल और हेरोदियस लोग कलीसिया में घुसी हुई है और कलीसिया के सेवकों को या अच्छे विश्वासियों को वो भ्रम में डाल रही है, उनको भरमा रही है, उनको भटका रही है। लेकिन स्त्री है ना, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हर दोष केवल पुरुष पर होता है ना। स्त्रियों को कभी कुछ नहीं कहा जाता है, स्त्रियां निर्बल पात्र है। अरे आज स्त्रियां भी कम नहीं है, ये इजाबेल और हेरोदियस की आत्मा है, उससे ग्रसित है। आज कई सारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं, उनका जीवन चरित्र दिखाएगा, उनका सामाजिक गतिविधि बताएगा, उनका सोशल मीडिया बताएगा। मेरे प्रियो, हेरोदियस ने यूहन्ना से बैर रखा, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने हेरोदियस को सावधान वार्न किया था। अपनी बेटी के नृत्य के बाद जानते हैं उसने क्या किया? उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग लिया। जब उसकी बेटी हेरोद राजा के जन्मदिन पर डांस कर रही थी तो राजा बहुत खुश हो गया और हेरोद राजा बोला, तुमको जो मांगना है मांग लो, हम अपना संपत्ति, अपना राज भी तुमको दे देंगे। वो यूहन्ना को बहुत मानता था, परंतु एक दिन मजबूर हो गया जब हेरोदियस ने अपनी बेटी से बोला, यही मौका है, यूहन्ना का सिर मंगवा लो थाल में। और देखो, इतना महान सेवक का एक दुखद अंत होता है मेरे प्रियो। वो जेल में था और एक सिपाही जा करके उसके सर को कलम करके थाल में सजा करके हेरोदियस के सामने ला करके खड़ा करता है। कितना दुख का विषय है मेरे प्रियो। आज सच में प्रभु के दासों का ये दुखद अंत है। इतनी अच्छी सेवकाई करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर को कलम कर दिया गया। आज का मॉडर्न इजाबेल, मॉडर्न हेरोदियस तो उसके सिर पर ही कलंक डाल देता है। ये तो कलम करने जैसा है, ये कलंक जो है वो कलम के जैसा है मेरे प्रियो। इस प्रकार हेरोदियस ने एक धर्मी नबी की हत्या करवाई। यहां एक आत्मिक शिक्षा है, पाप से पश्चाताप करने के बजाय सत्य का विरोध करना। हेरोदियस को पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? विरोध किया, और द्वेष के कारण उसने परमेश्वर के दास को ही मरवा डाला। सत्ता का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए उसने किया। इस प्रकार से अगर हम इजाबेल और हेरोदियस की समानताओं के बारे में बात करें, कई समानताएं हैं। दोनों ने परमेश्वर के सेवकों का विरोध किया,
दोनों ने परमेश्वर के नबियों का विरोध किया, दोनों ने राजकीय प्रभाव का दुरुपयोग किया, दोनों ने निर्दोष धर्मी व्यक्ति की मृत्यु में भूमिका निभाई, दोनों ने सत्य को स्वीकार करने के बजाय उसे दबाने का प्रयास किया। दोनों पर अंततः परमेश्वर का न्याय आया, दोनों में। मेरे प्रियो, आज के लिए चेतावनी, बाइबल इन दोनों के जीवन के माध्यम से सिखाती है कि परमेश्वर के वचन का विरोध करना गंभीर बात है। परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध षड्यंत्र करना न्याय को आमंत्रित करता है। अगर आप परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं तो न्याय को आमंत्रित कर रहे हैं। धार्मिक या राजनीतिक प्रभाव का उपयोग सत्य को दबाने के लिए नहीं करना चाहिए। परमेश्वर अंत में सत्य और न्याय की स्थापना करता है। हाँ, सत्य परेशान होता है पर हारता नहीं है। प्रकाशित वाक्य 2:20 में भी इजेबेल को लेकर के कुछ बातें की गई है। इजेबेल को वहां एक वास्तविक स्त्री कई लोग मानते हैं, जबकि अनेक विद्वान उसे एक प्रतीकात्मक नाम भी मानते हैं, जो ऐसी झूठी शिक्षा और आत्मिक भ्रष्टता का वो प्रतिनिधित्व करती है जो लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाती है। मेरे प्रियो, आज भी इजेबेल की आत्मा काम करती है। यद्यपि इस शब्द का इस्तेमाल बाइबल में नहीं किया गया है, सीधे रूप से नहीं मिलता है, लेकिन इस वाक्यांश को आधुनिक मसीह शिक्षक प्रचारक प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें केवल इन बातों को स्वीकार करना चाहिए जिनका स्पष्ट बाइबली आधार है। यद्यपि इजेबेल का बाइबलीय चरित्र हमने देख लिया कि उसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, उसने यहोवा के नबियों को सताया, मार डाला, उसने झूठे गवाहों को उपयोग करके नबोत की हत्या करवाई, उसने राजा अहाब को अधर्म की ओर उकसाया, उसने कभी पश्चाताप भी नहीं किया। प्रकाशित वाक्य 2:20 में इजेबेल के बारे में लिखा हुआ है कि थुआतीरा की कलीसिया से कहते हुए यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू उस स्त्री इजेबेल को सहन करता है, उसको रहने देता है। वास्तविक स्त्री जिसका नाम इजेबेल था, प्रतीकात्मक नाम जो पुराने नियम के इजेबेल की तरह झूठी शिक्षा और आत्मिक व्यभिचार फैलाने वाली व्यक्ति के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। दोनों मतों में एक समान है मेरे प्रियो, समस्या झूठी शिक्षा और लोगों को पाप में ले जाना है। आज भी इजेबेल की आत्मा काम कर रही है। इजेबेल का आत्मा का मतलब है लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाना, झूठी शिक्षा फैलाना, अधिकार का दुरुपयोग करना, छल और नियंत्रण द्वारा दूसरों को प्रभावित करना, पाप के लिए उकसाना, पश्चाताप से इनकार करना, है ना। बहुत ही गंभीर बात है मेरे प्रियो। बाइबल इजेबेल की आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करती, लेकिन इजेबेल के चरित्र और प्रकाशित वाक्य 2:20 के आधार पर यह स्पष्ट चेतावनी देती है कि कलीसिया को झूठी शिक्षा, आत्मिक व्यभिचार, मूर्ति पूजा, छल और परमेश्वर के अधिकार के विरोध से सावधान रहना चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति पर इजेबेल की आत्मा का आरोप लगाने के बजाय उसके शिक्षण, चरित्र और फलों की जांच बाइबल के प्रकाश में करना अधिक उचित और बाइबलीय तरीका है। अगर उसका चरित्र और उसका फल इजेबेल की कहानी को दोहरा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो इजेबेल की आत्मा से प्रेरित है। आज इजेबेल की आत्मा, हेरोदेस की आत्मा, ये प्रतीकात्मक बात मैं बोल रहा हूं, काम कर रही है। यहां तक कि पोतीपर की पत्नी की आत्मा का भी काम चल रहा है। सावधान, बी केयरफुल। इनके द्वारा प्रभु के दास मारे जाते हैं, प्रभु के दास कलंकित होते हैं, प्रभु के दास कलम किए जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान है। आइए प्रार्थना करें कलीसिया के लिए। प्रभु, इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। ये गंभीर बात है, परंतु इसको जरूर गंभीरता से सोचिएगा। प्रभु ने चाहा तो फिर बार इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। शालोम।